औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाला इट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत। आप आज का जो सवाल था मेरे भाई का कि अगर कोई माँ उसका बेटा अपनी माँ से ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी हिबा करवा लेता है और बहनों को महरूम कर देता है, तो इस बारे में और कुछ सालों 10 साल के बाद अगर उस शख्स की उस माँ के बेटे की डेथ हो जाती है, वफात पा जाता है और प्रॉपर्टी उसके पोतों के कब्जे में है, तो इस बारे में जो मरने वाली की जो बहनें हैं जिनको प्रॉपर्टी से महरूम किया गया था, वो आया कि उस प्रॉपर्टी से में हिस्सा से ले सकती हैं या नहीं। आपका भाई ये सवाल था, इसका जवाब देने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे ही इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकें। एक रिक्वेस्ट करूंगा नाजरीन, इस वीडियो को आगे शेयर करें। एक भाई ने यह सवाल किया। अब यही सवाल हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा लोग इस प्रॉब्लम में गिरे में गिरफ्तार हैं, इस प्रॉब्लम में टेंशन में है। तो इसका और इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे ताकि वो भी सुन सके। कुछ लोग हेजिटेशन की वजह सवालात और जवाबात नहीं देते और ना जो सवाल करते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों, आपको सबसे मेरे भाई सवाल ये था कि आप उसको सबसे पहले ये करना चाहिए कि आप सिविल कोर्ट में दावा फाइल करें। अब क्योंकि वालदा हयात है, उसकी बेटियां जिंदा हैं, बेटा 10 साल के बाद डेथ हो जाती है। अब प्रॉपर्टी जो हिबा की गई थी वो वालदा से ज़बरदस्ती करवाई गई थी। अब वालदा अगर अदालत में जाकर बयान देती है कि मेरे से ज़बरदस्ती मेरे बेटे ने प्रॉपर्टी हिबा करवाई थी, मेरी बेटियों का भी हक था, मेरी बेटियों का भी हक दिया जाए। इसके लिए दोस्तों ये नहीं होगा कि आप कहेंगे बस सिविल कोर्ट में दावा फाइल, सिविल कोर्ट फौरी तौर पर फैसला करके। इसमें बेनिफिशरी का काम है, वो इस चीज़ को वेरीफाई करेगी, साबित करेगी अदालत के अंदर। अब इसमें अगर प्रॉपर्टी हिबा हो गई, उसमें से ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, कब्जा हुआ। अब जब भी कोई प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी को या दूसरी पार्टी को हिबा की जाती है, तो उसमें जो उसके बाकी वारसान होते हैं, आया कि उनको ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी उनको हिबा की गई थी या नहीं। मसलन कि उनको नोटिस दिया गया था या नहीं। अगर एक बंदे को बेटा अपनी माँ से प्रॉपर्टी हिबा करवा रहा है, ज़बरदस्ती करवा रहा है, जैसे करवा रहा है, बेटियों को प्रेशराइज किया, बहनों को प्रेशराइज किया, माँ को प्रेशराइज किया, आया कि उनको नोटिस दिया या नहीं, नोटिस नहीं दिया था, तो आपका केस मजबूत है। लेकिन ये इस चीज़ की गारंटी नहीं कि ये सिविल कोर्ट में जब आप जाएंगे, उन्होंने ये कहना जी ऑफर भी हुई है, इसमें एक्सेप्टेंस भी हुई है, कब्जा भी शो हो रहा है, तो सारा कुछ लिहाजा जी सॉरी इसको डिसमिस। सेशन में जाएगा, वहाँ पे भी यही। और ये जब केस आपका हाई कोर्ट में जाएगा, ये केस आपने विन हाई कोर्ट से करना है। हाई कोर्ट को जब आप बताएंगे जनाब ये था और ज़बरदस्ती ये किया गया था और ये उसकी बहनों को उसकी प्रॉपर्टी से महरूम किया गया था, वरासत से महरूम किया गया था। अब माँ ने जब वो प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती उससे लिखवाया गया, वो बयान देती है, उसकी वैल्यू तो है, लेकिन ये जो है ये हाई कोर्ट इस चीज़ को आपके हक में। अब इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 90% आप केस विन करेंगे। इसमें हिबा, अब इसमें यह भी है कि किसी खातून को, किसी औरत को प्रॉपर्टी से महरूम नहीं किया जा सकता, वरासत से महरूम नहीं किया जा सकता। अगर कोई शख्स, ये 2020 है, YLR 110 पेज है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की एक और जजमेंट है, जैसे फाजिसा साहब की भी जजमेंट है, जिसमें किसी को भी उसकी वरासत से महरूम नहीं किया जाता, यानी कि किसी एक शख्स को ना प्रॉपर्टी लगाई जाए या हिबा कर दी जाए, बाकी जो वारसीन है उनको महरूम कर दिया जाए। ऐसा हिबा, ऐसा एग्रीमेंट वो गैर कानूनी है, गैर शरई है, गैर आइनी है। तो वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने वो उसको कालादम करार दे दिया था। तो दोस्तों, आपका जो मेरे भाई जो केस है वो आप विन करेंगे, लेकिन इसमें जितनी जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। लेकिन नीचे सिविल सेशन से भी हो सकता है, लेकिन साबित करना पड़ेगा। अगर नीचे नहीं होता, हाई कोर्ट इस चीज़ को आपके हक में इंशाल्लाह फैसला होगा और किसी बेटी को या बेटे को उसकी विरासत से, उसकी प्रॉपर्टी से महरूम नहीं किया जा सकता, वो गैर कानूनी है।
तो आपके सवाल का जवाब ये है कि आप केस करें और उसको फ़ाइट करें। और अगर सिविल में सपोज़ दैट अगर तो आपके हक़ में फ़ैसला नहीं होता तो डिसार्ड नहीं होना, सेशन में जाएगा, डिसार्ड नहीं होना, हाई कोर्ट से आपके हक़ में फ़ैसला होगा, क्योंकि बेतहाशा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं जो आपके इस केस की सपोर्ट कर सकती हैं। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम।